औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने आज आपके सामने फिर वही आयत जो है तिलावत की है जो मैंने पहले दिन तिलावत की थी कि अल्लाह ताला का शुक्र हमने कैसे अदा करना है और क्यों करना है। तो कैसे करना है, जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें कुरान में सिखाया कि जन्नती जब जन्नत में बैठे होंगे तो वो अल्लाह का शुक्र कुछ इन अल्फाज में अदा कर रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, तमाम तारीफ़ तमाम शुक्र उस अल्लाह का जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, और हम कभी भी यहाँ जन्नत में ना पहुँच पाते अगर अल्लाह ही हमें यहाँ ना पहुँचाता। हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से, उसके फ़ज़ल से लिसान कुरान कोर्स में शरीक हुए और अल्हम्दुलिल्लाह 34 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं और 34 लेक्चर्स के बाद आज हम कलिमा की दूसरी मोटी किस्म फ़ेल शुरू करने लगे हैं। यानी वो एक संगे मील अबूर करना, ये अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ उसके फ़ज़ल के बग़ैर नामुमकिन था। तो इसलिए मैंने चाहा कि हम फिर एक मरतबा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि तमाम तारीफ़ तमाम शुक्र उस अल्लाह की जिसने हमें यहाँ तक फ़ेल तक पहुँचाया। और हम कभी भी फ़ेल तक ना पहुँच पाते, हम इसमें ही गायब हो जाते अगर अल्लाह ही हमें यहाँ ना पहुँचाता। तो आज हम अल्लाह ताला के फ़ज़ल, उसकी तौफ़ीक़, उसके करम से अपने सिलेबस का दूसरा बड़ा पार्ट यानी जहन में ताज़ा कर लें। सिलेबस क्या है लिसान कुरान कोर्स का? इस्म, फ़ेल, हर्फ, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया। इस्म हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया और इस्म मुकम्मल होने से पहले ही हमारा जुमला इस्मिया भी शुरू हो गया और साथ ही वो मुकम्मल हो गया। हर्फ जो है वह बीच बीच में आता रहा, जैसे हुरूफ़ जारा आए बीच में इस्म के साथ, हुरूफ़ इस्तिफ़ाम हमने देखे, हुरूफ़ नफ़ी देखे हमने, हुरूफ़ निदा वाला टॉपिक हमने पढ़ा। तो हर्फ बीच बीच में आएंगे, लेकिन मेन दो ही कलिमा की अक़साम है, इस्म और फ़ेल। तो इस्म अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो गया और आज हम अल्लाह की तौफ़ीक़, उसके फ़ज़ल से फ़ेल को शुरू करने लगे हैं। फ़ेल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मुझे अभी भी वो डेफिनेशन याद है फ़ेल की, कि फ़ेल ऐसा लफ्ज़ होता है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए। और कुछ एग्जांपल्स की हम याद करते थे कि जी जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना वग़ैरह, और हमारा फ़ेल मुकम्मल हो जाता था। तो जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं उनको भी जहन में रखना है और अरबी के हवाले से हमने देखना है कि अरबी ग्रामर में फ़ेल किसे कहा जाएगा। तो फ़ेल की अरबी ग्रामर में जो डेफिनेशन होती है उसको नोट कर लें। वो ये है कि ऐसा कलिमा जिसमें किसी काम का होना या करना ज़माने के साथ पाया जाए। ऐसा कलिमा जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माने के साथ पाया जाए। तो गोया आधी डेफिनेशन तो वही है जिसमें किसी काम का करना, होना पाया जाए, लेकिन थोड़ा सा ऐड हुआ है ज़माने के साथ। अब यहाँ पर हम ज़माने को डिस्कस करेंगे कि ज़माने को हम अंग्रेज़ी में टेंस कहते हैं गालिबन। और हमने पढ़ा था कि ज़माने के यानी ज़माने, पहली बात ये कि ज़माने 3 होते हैं, ऐसे ही है ना? एक ज़माना है माजी, एक ज़माना है हाल और एक ज़माना है मुस्तक़बिल।
तो ज़माने 3 होते हैं, और इन 3 ज़मानों के एतबार से उर्दू ज़ुबान में फ़ेल की भी 3 अक़साम है। 3 ज़माने तो फ़ेल की 3 अक़साम, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल। ओके, ज़माने को जैसे मैंने कहा अंग्रेज़ी में टेंस कहते हैं, तो इंग्लिश में भी ज़माने के एतबार से 3 तरह के टेंस आपने पढ़े हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इंग्लिश उर्दू सेम ही है, चलता आ रहा है। अब पहला फ़र्क नोट कर लें, अरबी ज़ुबान में जो फ़र्क है फ़ेल का। ज़माने अरबी में भी 3 ही हैं, अरबी में भी ज़माने 3 ही हैं, लेकिन 3 ज़मानों के एतबार से अरबी ज़ुबान में फ़ेल 2 किस्म का होगा। फ़ेल की 2 अक़साम होंगी। ज़माने 3 ही होंगे, लेकिन फ़ेल 2 अक़साम में डिवाइड किया जाएगा, जबकि उर्दू में और अंग्रेज़ी में 3 ज़माने, तो फ़ेल की भी 3-3 अक़साम। ओके, तो अरबी में फ़ेल की ज़माने के एतबार से जो 2 अक़साम हैं, उसमें पहली किस्म है फ़ेल माजी और दूसरी है फ़ेल मुज़ारे। तो यहाँ आपके लिए एक जो नया लफ्ज़ आया है वो है मुज़ारे का लफ्ज़। माजी से आप वाकिफ़ हैं? तो पहली बात यह आई कि अरबी ज़ुबान में ज़माने के एतबार से फ़ेल की 2 अक़साम है, फ़ेल माजी और फ़ेल मुज़ारे। फ़ेल माजी में ज़माना माजी में होने वाले काम को ज़िक्र किया जाएगा, जबकि फ़ेल मुज़ारे में ज़माना हाल और ज़माना मुस्तक़बिल दोनों में होने वाले कामों को ज़िक्र किया जाएगा। यानी अरब के नज़दीक 3 ज़मानों के एतबार से 2 फ़ेल हैं, या माजी है या मुज़ारे। मुज़ारे में ही वो हाल को भी और मुस्तक़बिल को भी कवर करता है। गोया कुरान मजीद पढ़ते हुए जब भी आपका कोई फ़ेल मुज़ारे आ जाएगा, तो दोनों तरह से तर्जुमा पॉसिबल होगा। आप हाल में भी कर सकते हैं, मुस्तक़बिल में भी कर सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला आपको बताया जाएगा कि कब आपने फ़ेल मुज़ारे का तर्जुमा सिर्फ़ हाल में करना है, कब आपने फ़ेल मुज़ारे का तर्जुमा सिर्फ़ मुस्तक़बिल में करना है। ठीक है, तो बुनियादी चीज़ ये आपके सामने आ गई। स्टार्ट हम लेंगे जी फ़ेल माजी से, क्योंकि माजी इंसान को नहीं भूलना चाहिए। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं फ़ेल माजी से। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सब क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह, सब बातें आसान थी, जो पहले पढ़ी थी वही आगे। मुझे याद है जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था, तो हमारे उर्दू के बे पर्चे में, ठीक है, उर्दू के पर्चा बे में एक सवाल आया करता था। सवाल होता था, जाना जाना मस्दर से, जाना मस्दर से फ़ेल माजी की गर्दान लिखे। एक सवाल आया करता थी, जाना मस्दर से फ़ेल माजी की गर्दान लिखे। अच्छा, इस सवाल में एक तो मस्दर लफ्ज़ ऐसा होता था कि सर के ऊपर से गुजर जाता था, और गर्दान समझ ही नहीं आती थी। लिहाजा मैंने तो कभी सवाल नहीं किया। आप माशाल्लाह ज़हीन लोग हैं, आपने लाजमी किया होगा और 10-10 नंबर भी लिए होंगे। भाली एक सवाल आया करता था, तो आज हम इंशाअल्लाह ताला अरबी ज़ुबान में फ़ेल माजी की गर्दान करेंगे, लेकिन अरबी में गर्दान करने से पहले हम पहले उर्दू में करेंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला अंग्रेज़ी में करेंगे, फिर अरबी में करेंगे। ठीक, यानी आज आप इस काबिल होंगे कि आप अरबी, वो तो मसला ही कोई नहीं है इंशाअल्लाह, उर्दू, अंग्रेज़ी, पंजाबी, हर ज़ुबान में फ़ेल माजी गर्दान करने के काबिल होंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, जाना मस्दर और गर्दान 3 लफ्ज़ ज़हन में रखें, और हम फ़ेल माजी कर रहे हैं। जाना मस्दर और गर्दान,
मस्दर किसे कहते हैं, नोट कर लें, मस्दर कहते हैं काम के नाम को। मस्दर, इसका क्या मतलब है, काम का नाम। ये जाना एक काम का नाम नहीं है, क्यों जी? हर काम का एक नाम होता है ना। आना ये काम का नाम है, जाना काम का नाम है, बैठना काम का नाम है, खड़ा होना काम का नाम है, सोना काम का नाम है। ओके, तो जिन्हें हम फेल की एग्जांपल्स में लिखा करते थे ना, वो सब एक्चुअली काम के नाम है। और काम का नाम होता है इस्म, हमने पढ़ा है। तो मस्दर के माना है काम का नाम। और गर्दान क्या होती थी उस वक्त तो नहीं पता चला, लेकिन जब अरबी की गर्दान आई तो फिर बहुत अफसोस हुआ कि काश उस वक्त ये गर्दान आती होती तो 10 नंबर कभी ना कटते। तो मैं पहले आपके सामने ज़रा जाना एक काम का नाम है, उससे फेल माजी में गर्दान करने लगा हूँ। ठीक है, आपने ज़रा मेरी गर्दान को सुनना है और फिर मुझे मेरे सवालों के जवाब देने हैं कि आपने गर्दान को क्या पाया, यानी आपके नज़दीक गर्दान क्या थी। ठीक, सुनिएगा गर्दान गौर से। मैं जाना काम के नाम को इस्तेमाल कर रहा हूं फेल माजी में और गर्दान कर रहा हूं। वो गया, वो गए, वो गई, वो गईं, तू गया, तुम गए, तू गई, तुम गई, मैं गया, हम गए, मैं गई, हम गईं। ये थी जी गर्दान। यानी अगर आज आपके सामने ये गर्दान आई है तो अफसोस हुआ होगा आपको कि मसला तो कोई नहीं था गर्दान, लेकिन पता नहीं हमें उस वक्त क्यों नहीं समझा, उस वक्त हमें क्यों नहीं समझ आई गर्दान, या हमारे कसूर था, जाहिर बात है। तो फिर सुन लीजिए गर्दान एक मरतबा फिर आपके सामने कर रहा हूँ। जाना काम का नाम, फिर आप करके दिखाएंगे मुझे और फिर हम मुख्तलिफ सवालात करेंगे। जाना काम का नाम है, उससे फेल माजी में मैं गर्दान कर रहा हूँ। वो गया, वो गए, वो गई, वो गई, तू गया, तुम गए, तू गई, तुम गई, मैं गया, हम गए, मैं गई, हम गई। ओके जी। मैं अगर आपसे कहूँ जी आना मसदर से गर्दान करके दिखाएं, कर देंगे? आना मसदर से जी कौन करेगा? आना मसदर से जी साकिब। वो आया, वो आए, वो आया, वो आए, वो आई, वो आई, वो आई, वो आई, तू आई, तुम आए, पहले तू आया, तू आया, तुम आए, तू आया, तुम आए, तू आई, तुम आई, तू आई, तुम आई, मैं आया, हम आए, मैं आया, हम आए, मैं आई, हम आई। मैं आई, हम आई। माशाल्लाह जी। जी अगली गर्दान कौन करेगा? जी मुआविया, आप करें सोना मसदर से। वो सोया, वो सोए, वो सोई, वो सोई, तुम सोए, तू सोया, तुम सोई, तू सोया, तुम सोए, तू सोया, तुम सोए, तू सोई, तुम सोई, मैं सोया, हम सोए, मैं सोई, मैं सोई, हम सोई। हम सोए। जी नेक्स्ट। जी फरूक, आप जागना मसदर से गर्दान करके सुनाए जरा। वो जागा, वो जागे, वो जागी, वो जागी, तुम जागे, बदतमीजी पे उतर आए। तू जागा, तुम जागे, तुम जागी, तू जागी, तुम जागी। ये तू और तुम पता है मैं वाहिद जमा के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है ना? तू से मेरा मुराद वाहिद है और तुम से मुराद जमा है, ठीक है? तो तू जागी, तुम जागी। जी मैं जागा, हम जागे, मैं जागी, हम जागी। माशाल्लाह। हाँ जी, किसको गर्दान समझ नहीं आई ताकि मैं उससे करवाऊं जरा? हाँ जी, किसको नहीं आई? आ गई? पक्की बात होगी? ओके अच्छा। आसिफ ने सवाल किया जी खाना मसदर से गर्दान करें, तो खाना मसदर से मैं गर्दान करने लगा हूं। सुनिएगा, उसने खाया, ठीक है, उन्होंने खाया,
फिर उसने खाया, उन्होंने खाया, तो मैं इसको करूंगा उसने खाया, उन्होंने खाया। यानी ये ऐसा फेल है जिसमें मुझे मुज़क्कर मुअन्नस के लिए अलग से जुमला बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही जुमले ने कवर कर दिया। उसने खाया, उन्होंने खाया, तूने खाया, तुमने खाया, मैंने खाया, हमने खाया। ओके, ये डिपेंड करता है फेल, ये डिपेंड करता है मस्दर पे कि मस्दर कौन सा है। ठीक, यानी जिसका तर्जुमा आप ने के साथ करेंगे ना, ने के साथ, उसमें आपको सहूलत मिल जाएगी। जिसमें ने नहीं होगा उसमें आपको ज्यादा। हाँ जी, चलो अल्हम्दुलिल्लाह गर्दान समझ में आ गई। अब मुझे बताइए जी गर्दान क्या थी? जी उमर, आपके नजदीक गर्दान क्या थी? ये जो गर्दान की है हमने उर्दू में, ये क्या थी? वो जो फेल के नाम है उसको हमने माजी में इस्तेमाल करके ठीक है, मुज़क्कर मुअन्नस और वाहिद जमा के शाबाश, एक चार्ट बनाया। वेरी गुड जी। और कोई इस पे जरा रोशनी डाले, अच्छी मेहनत किसने? जी साकिब। सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन को हमने ये कर दिया। जी उन्होंने कहा जी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का जिक्र हुआ है इसमें गर्दान में, और उन्होंने कहा मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा का भी जिक्र हो गया, इन सब का जिक्र हुआ। और क्या हुआ फिर एंड पे? चार्ट एक बन गया। ओके, अब जरा इसमें थोड़ा सा मेरा भी हिस्सा डाल लें। बात आपकी सारी सही है, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन को इस्तेमाल करते हुए, मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाना गर्दान है। ये जुमले नहीं थे, ये जुमले थे, जिसे आप चार्ट कह रहे हैं ना। ठीक है, ये चार्ट एक्चुअली या गर्दान एक्चुअली जुमलों का मजमूआ है। देखिए मैंने कहा जी वो गया, पूरा एक जुमला बन गया, वो गए, पूरा एक जुमला बन गया। तो गोया गर्दान कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, गर्दान एक चार्ट है, गर्दान एक चार्ट है, और ये जुमलों का मजमूआ है। ये जुमले कैसे बनेंगे? ये जुमले बनेंगे ऐसे कि आपने उस काम को इस्तेमाल करना है माजी में, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हुए, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हुए, वो प्रोनाउंस वाहिद जमा हैं, मुज़क्कर मुअन्नस हैं, और आपने जुमले बना दिए। तो गोया उर्दू में गर्दान में आपके जुमले बने 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक, या 6, 12 या 6 जुमले बने। ओके जी, तो आपको उर्दू की गर्दान आ गई, आगे उर्दू गर्दान, उर्दू की मैंने सिखा दी आपको। अब आए अंग्रेजी गर्दान की तरफ। अगर आपको गर्दान समझ में आ गई गर्दान है क्या, तो यही अंग्रेजी में होगा काम। अंग्रेजी में गर्दान जो है ना, इसको कहा जाता है कंजुगेशन। ठीक है, कंजुगेशन ऑफ द वर्ब। मस्दर को इन्फिनिटिव कहते हैं। काम का नाम। 2 मैंने बता दिए, अब एक लफ्ज़ की अंग्रेज़ी आपने बता देनी है। गर्दान की अंग्रेज़ी मैंने बता दी, मस्दर की अंग्रेज़ी मैंने बता दी। अब आपसे मैंने एक लफ्ज़ की अंग्रेज़ी पूछनी है, और मुझे 100% यकीन है कि आप गलत बताएंगे। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप अंग्रेज़ी, और आज आपकी अंग्रेज़ी का इम्तिहान है। जी हाथ खड़ा करें, मुझे बताइए जाना की अंग्रेज़ी क्या है? 1 शहबाज साहब। जाना की अंग्रेज़ी 2, 3, जाना की अंग्रेज़ी 4, 5, जाना 6। जी शुरू करें जी, बिस्मिल्लाह। गो, गो। मैं आपको कहता हूं गो, तो आपको क्या कह रहा हूं मैं? गो, गो, क्या कह रहा हूं? गो, जाओ।
तो वो तो जाओ की अंग्रेजी है। फॉलो कर गए ना। जब आप कहते हैं गो तो उसका मतलब जाओ, तो मैं तो जाना की पूछ रहा हूं। वेंट गया, वेंट गया, गोइंग जा रहा जा रहा। हाँ जी, और देखते हैं आसिफ, यही था, हो गया। हाँ जी, कोई आप रोशनी डालें जी। माजिद साहब, नहीं यार, माशाल्लाह से हिल हो गए आप। अभी मैं एक जुमला बोलूंगा आपके सामने, आप कहेंगे ला ये तो हमें आता था। आप कहेंगे ये तो आता था हमें। एग्जैक्टली। मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो। ये जो टू गो है ना, टू गो, इसको इन्फिनेटिव यानी मस्दर कहते हैं। ओके, जाना। क्लियर? सही। मैं सिर्फ ये एग्जांपल इसलिए आपको दे रहा हूं कि आपको अंदाजा हो जाए कि यार बचपन से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अभी तक नहीं आई, और अरबी हम चाहते हैं कि बस हमें 8-10 दिन में आ जाए। ठीक, यानी अल्लाह के कलाम की ज़ुबान सीखने के लिए हम अरबी पढ़ रहे हैं। अब अल्लाह को भी चाहिए कि हमें अरबी सिखा दे। ये तो अल्लाह को नहीं चाहिए, ये हमें चाहिए। तो टाइम लेगी, ये टाइम लेगी, लेकिन जो प्रोग्रेस है आप उससे अंदाज़ा कर लें कि माशाल्लाह कितनी जल्दी आप इसे लर्न कर रहे हैं। समझ आ गई ना? ले जी, सब लफ्ज़ हो गए। अब मैं गर्दान बनाने लगा हूँ, यानी कंजुगेट करने लगा हूँ टू गो इन्फिनेटिव को। आपको पता तो चल गया जी, जुमले बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस यूज करते हुए, ठीक है ना, प्रोनाउंस यूज करते हुए। और प्रोनाउंस मुज़क्कर मुअन्नस वाले भी हैं, वाहिद जमा वाले भी हैं, क्योंकि उर्दू अंग्रेजी में वाहिद जमा ही होते हैं। ठीक, फर्क सिर्फ यह है कि उर्दू वाला जो है ना वो थर्ड पर्सन से शुरू करता है, अंग्रेज जो है वो फर्स्ट पर्सन से शुरू करता है। अंग्रेज कहेगा जी आई वेंट, मुज़क्कर भी मुअन्नस भी। इशारे जो आपको करवाए थे ना ज़मायर वाले, वो अब काम आएंगे आपको। आई वेंट, मुज़क्कर भी कहेगा आई वेंट, मुअन्नस भी कहेगी आई वेंट, तो दोनों के लिए आई वेंट। वी वेंट, आई वेंट, वी वेंट। यू वेंट, सारे यू, वाहिद मुज़क्कर, जमा मुज़क्कर, वाहिद मुअन्नस, जमा मुअन्नस। यू वेंट। ओके जी, जुमले बनाने हैं ना, तो दो ये बन गए, एक जुमला ये बन गया। थर्ड पर्सन की तरफ आ जाए, ही वेंट। ठीक है, पहले ही की जमा, दे वेंट। फिर शी वेंट, शी की जमा, दे वेंट। तो इस तरह कर लेंगे, ही वेंट, शी वेंट, दे वेंट। ओके जी, कितने जुमले बन गए? 2, 3, 4, 5, 6। 6 जुमले बना लिए आपने अंग्रेजी में, तो आपने गोया अंग्रेजी में गर्दान बना ली। 12 या 6 जुमले आपने बना लिए उर्दू में, तो गोया आपने उर्दू में गर्दान बना ली। ओके जी, फिर सुनिए गर्दान अंग्रेजी में। आई वेंट, वी वेंट, यू वेंट, ही वेंट, शी वेंट, दे वेंट। हाँ जी, टू कम, टू कम कौन करेगा गर्दान? टू कम जी, आई माजी में करनी है ना बस। हाँ, आई केम, वी केम, यू केम, ठीक है ना, यू केम, ही केम, शी केम, दे केम। माशाल्लाह जी। टू ड्रिंक,
टू ड्रिंक, जी भाई साहब, स्टार्ट कहां से लेना है, स्टार्ट कहां से लेना है, हाँ, आई ड्रैंक, वी ड्रैंक, ठीक है, यू ड्रैंक, ही ड्रैंक, शी ड्रैंक, दे ड्रैंक। जी टू ईट, टू ईट, जी साकिब, आई एट, वी एट, वी एट तो गाड़ी नहीं होगी, अच्छा अच्छा जी, यू एट, ही एट, शी एट, दे एट। ले जी माशाल्लाह आ गई, उर्दू की भी आ गई, अंग्रेजी की भी आ गई। जब ये दो आ गई हैं तो अरबी की तो आपको आ ही जानी है माशाल्लाह। अरबी में गर्दान को कहते हैं तसरीफ। अरबी में गर्दान को क्या कहते हैं, तसरीफ, तसरीफुल फेल, फेल की गर्दान। ओके, मस्दर को मस्दरी कहते हैं क्योंकि मस्दर अरबी का लफ्ज है, उर्दू में भी मस्दर इस्तेमाल होता है। गर्दान फारसी का लफ्ज है, अरबी में उसके लिए तसरीफ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतना आम है गर्दान कि हम सबको गर्दान का पता है। ओके, अब रह गया जी जाना, इसकी अरबी, जाना की अरबी। रिजल्ट आपके सामने ये आ चुका है कि गर्दान क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। कितने सेंटेंसेस, उतने सेंटेंसेस जितने उस जुबान में प्रोनाउंस यूज होते हैं, उतने सेंटेंसेस बन रहे हैं ना। तो गोया अरबी जुबान में जो गर्दान बनेगी फेल की, वो कितने जुमलों में मुश्तमिल होगी, 14 जुमलों पर, क्योंकि 14 प्रोनाउंस ही हैं। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु, 14। तो 14 जुमले आपने बनाने हैं, और ये 14 जुमले इसी तरह बनाने हैं। थर्ड पर्सन मुज़क्कर मोनस वाहिद मुसन्ना जमा, सेकंड पर्सन मुज़क्कर मोनस वाहिद मुसन्ना जमा, फर्स्ट पर्सन मुज़क्कर मोनस वाहिद मुसन्ना जमा को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और क्या करना है, वर्ब इस्तेमाल करना है, यानी वो मस्दर जो है काम का नाम, उसको इस्तेमाल करना है। ओके जी, तो अब मैं आपको जाना से अरबी ज़ुबान में गर्दान सिखा रहा हूँ, और आप गर्दान में ऐसे माहिर होंगे, आज ऐसे माहिर होंगे अगर आप मेरे स्टेप्स फॉलो करेंगे। अगर आपको गर्दान याद है तो उसे याद ही रहने दें, लेकिन आज आपको गर्दान बनानी आएगी कि गर्दान बनती कैसे है। आपने गर्दान रटी हुई होगी या याद की होगी, लेकिन आज आप गर्दान बनाना सीखेंगे कि गर्दान को बनाया कैसे जाता है। ओके जी, आपने नहीं बनानी, बुक में बनी हुई है, बाद में आपने सिर्फ पिक्चर ले जानी है। मैं ज़रा खाने ड्रा कर लूँ 14, ताकि मैं उनमें एक एक जुमला जो है वो लिख सकूँ। ओके जी, लेकिन 14 खाने मैंने आपको समझ बना दिए। गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इसको ख़त्म करेंगे 14। ऐसे नहीं, क्योंकि 14 जुमले हमने बनाने हैं, हमने 14 जुमले बनाने हैं जिसे हम गर्दान कहेंगे। थर्ड पर्सन को अरबी में कहा जाता है गायब, गायब। सेकंड पर्सन को कहा जाता है हाजिर।
फर्स्ट पर्सन को कहा जाता है मुतकल्लिम। मुतकल्लिम कलाम करने वाला फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन को हाजिर, जिससे आप कलाम कर रहे होते हैं, और गायब जिसकी बात कर रहे होते हैं उसे गायब कहा जाता है। ओके जी। अच्छा, अब ये जो जुमले बने थे ना, इन तीनों जुबानों में हम इंशाल्लाह जुमलों को कंपैरिजन उनका कंपैरिजन करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम तीनों जुबानों में इंशाल्लाह ताला जुमलों का कंपैरिजन करेंगे। पहला जुमला उर्दू में हमने क्या बनाया था? जाना मसदर से वो गया। शाबाश, वो गया। इसकी अंग्रेजी क्या बनी थी? ही वेंट। अब हमने इसकी अरबी बनानी है। ओके जी, ओके। अब अरबी कैसे बनानी है, ये बहुत अहम चीज है, इसको अच्छी तरह नोट कर ले। देखें, जब मैंने उर्दू में कहा था गया, वो तो प्रोनाउन है ना। अंग्रेजी उर्दू में मैंने कहा गया, तो गया के कितने लेटर्स जरा बताएं? गया के कितने लेटर्स हैं? 3 है ना। 1 2 3। और गया के इक्विवेलेंट अंग्रेजी में मैंने वेंट कहा, तो कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4। अच्छा, फर्ज किया मैंने कहा वो बैठा, तो जब मैंने बैठा कहा तो कितने लेटर्स बने? 1 2 3, टे है की बनी ठे 4 और 5। और अंग्रेजी में क्या कहा? सेट। कितने लेटर्स हैं? 1 2 3। उर्दू में फर्ज किया मैंने कहा हंसा, कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4। अंग्रेजी में कहा लाफ्ट, कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो चाहे उर्दू हो चाहे अंग्रेजी हो, लेटर्स सेम नहीं है, वेरी कर रहे हैं। कहीं 3 लेटर से आप लफ्ज बना रहे हैं, कहीं 5 से बना रहे हैं, कहीं 4 से बना रहे हैं। अंग्रेजी में ऐसा कहीं 3 से बना रहे हैं, कहीं 4 से बना रहे हैं, कहीं 7 से बना रहे हैं। नोट कर लें, अरबी में जो आप बनाएंगे ना ये वाला लफ्ज, गया या बैठा या हंसा, उसके लिए सिर्फ 3 ही लेटर्स होंगे। ये अरबी की ब्यूटी है सबसे। अरबी जुबान में हर काम के लिए, अरबी जुबान में हर काम के लिए 3 लेटर्स इस्तेमाल होते हैं। 3 लेटर्स। फिर सुन लीजिए जुमला, अरबी जुबान में हर काम के लिए कितने लेटर्स इस्तेमाल होते हैं? 3। 3 लेटर्स जो हैं इनको हुरूफे मादा कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? हुरूफे मादा, जिन्हें आप अंग्रेजी में रूट लेटर्स कह सकते हैं। ओके जी, जिन्हें आप अंग्रेजी में रूट लेटर्स कह सकते हैं। देखें, अब ये जो गया है ना, इसके लिए अरब पता है 3 रूट लेटर्स कौन से इस्तेमाल करेगा? वो करेगा जी जाल, हा और बा। बैठा, इसके लिए अरब 3 रूट लेटर्स यूज करेगा, जीम, लाम और सीन। हंसा, इसके लिए अरब 3 रूट लेटर्स यूज करेगा, द्वाद, हा और काफ। ठीक। अंग्रेज और उर्दू वाला लेटर्स मुख्तलिफ इस्तेमाल कर रहा है तादाद के वजह से। अरब 3 लेटर्स ही यूज करेगा और मफहूम पूरा करेगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होगा हमें अरबी जुबान में। रिजल्ट ये निकला कि आपको हर काम के लिए अरबी जुबान में वो जो 3 लेटर्स रूट लेटर्स है ना, उनका पता होना चाहिए। आपको सिर्फ उनका पता होना चाहिए। ओके, ठीक है ना। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं जी जाना वाले फेल से, जिसके लिए रूट लेटर्स क्या हैं? जाल, हा, बा। अब जाल, हा, बा को आपने इकट्ठा करके लिखना है और आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना। अभी हरकतें नहीं डाली, हरकतें नहीं डाली तो आप पढ़ नहीं सकते। आप सिंपल इसे कहेंगे जी ये जाल है, ये हा है और ये बा है। ये जाना के लिए रूट लेटर्स इस्तेमाल होते हैं। अब मैंने
वो गया, ही वेंट की अरबी बनानी है इन्हीं 3 रूट लेटर्स को इस्तेमाल करते हुए। मुझे बताइए वो और ही, इसकी अरबी क्या है? हुआ है ना। अच्छा, अगर मैं वो हुआ यहां पर लगा दूं शुरू में, तो मुझे बताइए ये जुमला जो स्टार्ट होगा ये जुमला इस्मिया नहीं बन जाएगा? जुमला इस्मिया बन जाएगा ना। हमारा फेल पढ़ते ही जुमला फेलिया स्टार्ट हो जाना है। जुमला फेलिया हमारा साथ ही स्टार्ट हो जाना है, गर्दान करते ही जुमला फेलिया स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और जुमला फेलिया वो जुमला होगा जो फेल से शुरू होगा। लिहाजा ये हुआ जो है ये मैं शुरू में ला ही नहीं सकता। ये हुआ मैं शुरू में ला ही नहीं सकता। ओके, अब ये हुआ हमें पता कैसे चलेगा, ये समझना है अब आपने, क्योंकि सारा डिपेंड इसी पे करता है कि काम कौन कर रहा है, ये आपने पहचानना है। तो आपने पहला काम करना है, पहले खाने में 3 रूट लेटर्स लिख दिए। ओके, अब इन्हें हरकतें आपने लगानी है। मैं आपको तरीका समझाता हूं, कुछ मेरे पास होगा, बाकी मैं सब आपको दे रहा हूं। 3 रूट लेटर्स लिख लिए। उसके बाद आपने ना आखिरी लेटर जो है ना, इस पे आंखें खोल के जबर लगा देनी है। ठीक है, बंद करके लगाएंगे तो आगे पीछे हो जाएगी ना। तो आंखें खोल के आपने आखिरी लेटर पे जबर लगा देनी है, ये फिक्स्ड है। ओके, अच्छा, जो पहला रूट लेटर है ना, पहला रूट लेटर स्टार्ट हम करेंगे एक्टिव वॉइस से। एक्टिव वॉइस पहले पढ़ते हैं, फिर पैसिव वॉइस पढ़ते हैं ना, कि पहले पैसिव वॉइस पढ़ते हैं फिर एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस स्टार्ट करते हैं, तो एक्टिव वॉइस हम स्टार्ट करें। एक्टिव वॉइस में पहला हर्फ जबर के साथ होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये पक्का आपका, ये आपने मुझे बताना है, और दरमियान वाले हर्फ की हरकत जो है ना, ये मैंने बतानी है आपको। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला गर्दान बननी शुरू हो जाएगी। 3 रूट लेटर्स लिख लिए, आखिरी हर्फ पे जबर लगा दी। पहले हर्फ में हम एक्टिव वॉइस कर रहे हैं तो जबर लगा दी। दरमियान वाले रूट लेटर की हरकत आपने मुझसे पूछनी है। एक ही दफा पूछेंगे ना, और मैं जो एक दफा बताऊंगा हर दफा वही हरकत होगी, ये तो नहीं होगा ना एक दफा मैं कुछ बताऊं, दूसरी बताऊं, कुछ बताऊं। तो आपने एक दफा ही पूछना है मेरे से। पूछे मेरे से इसमें कौन सी हरकत लगाऊं मैं? तो इस पे आपने लगानी है हरकत जबर। तो ये बन गया जी ज़हाबा। ज़हाबा का मतलब है वो गया। ज़हाबा का मतलब है वो गया। आप कहेंगे वो कहां है? समझ आ रही है? आप कहेंगे वो कहां है? तो वो तो गया जी, जो गया वो नजर आएगा। बात समझ में आ रही है? पहले ज़हाबा आपका पहला जुमला फेलिया बन गया। पहला जुमला फेलिया आपने बना लिया। जुमला इस्मिया में हमने कहां जाके जुमला इस्मिया बनाया था? जुमला फेलिया में गर्दान का पहला लफ्ज बनाते ही आपका जुमला फेलिया मुकम्मल हो गया। पहला बनाना आ गया ज़हाबा। इसका क्या मतलब है? वो गया। यानी वो कौन? हुआ। आप कहेंगे हुआ कहां है? ठीक, हुआ कहां है? तो ये टोटली डिपेंड करता है ईमान बिल गैब पे। ठीक है, हुआ जो है ना, आपने मानना है कि हुआ इसके अंदर है। हुआ कहां है? इसके अंदर है। हुआ इसके अंदर है। ओके, अच्छा, ये हुआ है कौन? पता है कौन है हुआ? उर्दू में जब मैंने कहा वो गया, तो ये वो कौन है? प्रोनाउन तो है, गया तो काम हुआ है ना। ये वो कौन है? मुज़क्कर गायब तो है ही है। गया काम है, फाइल है, काम को करने वाला है। काम को करने वाला है। समझ आ गई? ही कौन है? सब्जेक्ट है, काम को करने वाला है। इस काम को करने वाला कौन है? इसके अंदर है, नजर ही नहीं आ रहा। ओके, यहां से आपका जो है वो इंशाल्लाह ताला ईमान पक्का होना शुरू होगा। तो ज़हाबा पहला जुमला फेलिया आपने बना लिया, और जुमला फेलिया सुन ले, क्योंकि इसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला ऐसे तेजी से जाऊंगा कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन चीजों की।
जुमला फेलिया वो जुमला होता है जो फेल से शुरू होता है। ओके, जुमला फेलिया के कम से कम 2 पार्ट्स होते हैं, कम से कम 2 पार्ट्स। जिस तरह जुमला इसमें के कम से कम 2 पार्ट्स है ना, मुब्तदा खबर। जुमला फेलिया के कम से कम 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 फेल, नंबर 2 फाइल। नंबर 1 फेल, नंबर 2 फाइल। नंबर 1 फेल, नंबर 2 फाइल। फाइल के बारे में नोट कर लेंगे, फाइल हमेशा मरफू होता है। फाइल हमेशा मरफू होता है। फाइल हमेशा मरफू होता है। तो मैंने कहा ना इसका फाइल कौन है? हुआ। हुआ मरफू ही बोला है ना मैंने, हुआ मरफू ही बोला है ना मैंने, ये तो नहीं कहा हु इसका फाइल है। मैंने कहा इसका फाइल हुआ है, तो फाइल हमेशा मरफू होता है। ये 2 बातें आप याद रख लें, ये आखिर तक चलेंगी इंशाल्लाह ताला। जुमला फेलियर किससे स्टार्ट होता है? फेल से। जुमला फेलियर कम से कम 2 पार्ट्स हैं, फेल और फाइल। और फाइल क्या होता है? हमेशा मरफू होता है। और फाइल नजर नहीं आता। आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं, फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, जानते हैं ना उन्हें? उनका एक मरतबा मुनाजरा हुआ एक दहरिये के साथ। दहरिया समझते हैं? एथिस्ट, ठीक है, मुल्हिद जिसे कहते हैं, एथिस्ट। एथिस्ट का क्या अकीदा है जी? ओके, मुनाजरा हुआ, उसने कहा जी प्रूव करे अल्लाह को। अब अल्लाह को प्रूव किया जा सकता है? उन्होंने कहा दिखाएं मुझे। ठीक है ना, समझ आ रही है ना बात? उन्होंने कहा ठीक है, वक्त तय हो गया, जगह तय होगी, एक बार स्टेडियम आपका बुक हो गया मुनाजरे के लिए। ओके जी, डेट आई, स्टेडियम भरा हुआ है, दहरिया पहुंचा हुआ है, इमाम साहब नहीं पहुंचे, इंतज़ार कर रहा है वो। अच्छा जी, अब टाइम शुरू हो गया मुनाजरे का, लेकिन इमाम साहब नहीं है। हर गेट पे नज़र डाली जा रही है जी, शायद किसी गेट से एंट्री हो जाए, लेकिन इमाम साहब नहीं आ रहे। आधा घंटा ऊपर हुआ, पौना घंटा ऊपर हुआ, घंटा ऊपर हुआ, तो वो अपनी सीट से उठा। उसने कहा देखें जी, आपके इमाम साहब जो है ना, वो चूँकि प्रूव नहीं कर सके, लिहाजा वो हार गए और मैं मुनाजरा जीत गया। एन उसी वक्त गेट नंबर 1 से इमाम साहब की एंट्री हुई। इमाम साहब नज़र आए, वो हाथ से इशारा करते थे, 1 मिनट ठहरो ज़रा, मेरी बात सुनते जाओ। हाँ जी फरमाइए। कहते यार मेरी बस वजह सुनते जाओ लेट आने की, बस उसके बाद फिर तुम फैसला कर लेना। उनका जी बताइए। उन्होंने कहा कि मैंने असल में आना था चिन्योट से, तो रास्ते में, पुराने वक्त की बात है ना, तो पुल शुल था नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैंने जब कश्ती ढूंढी तो कश्ती मुझे मिली नहीं। काफ़ी देर तक मैं इंतज़ार करता रहा, कश्ती आए तो मैं उस पर आऊँ बैठ के, कश्ती आई नहीं। अब मैं वापस जाने ही लगा था तो मैंने देखा कि अचानक एक दरख्त जो है वो दरिया के किनारे लगा हुआ था, वो अपनी जगह से उखड़ा। एक दरख्त, मैं बच्चों को समझा दूं, उसका बेटा कहना यह था कि ये जो कायनात है ना, ये खुद ब खुद वजूद में आई है। ठीक, ये ज़मीन आसमान खुद ही बन गए हैं, धमाका हुआ एक, बिग बैंग, ठीक है, साइंस पढ़ा हुआ था वो। उसने कहा बिग बैंग हुआ और ये ना कायनात वजूद में आ गई, इसका कोई क्रिएटर नहीं है, खालिक कोई नहीं है इसका। ओके, तो इमाम साहब ने कहा कि मैंने देखा अचानक दरिया किनारे लगा हुआ एक दरख्त जो अपनी जगह से उखड़ा। उखड़ने के बाद वो सीधा लेट गया, उसकी टहनियाँ कटनी शुरू हो गई खुद ब खुद, उसके पत्ते, छाल उसकी उतरनी शुरू हो गई खुद ब खुद। उसके बाद उस दरख्त के जो है ना वो तख्ते बने, ठीक है, खुद ब खुद। और फिर तख्तों के बाद वो आपस में जुड़े और उनमें कीलें ठुकने लग गई खुद ब खुद। और थोड़ी देर बाद एक बड़ी खूबसूरत सी किश्ती बनी खुद ब खुद, और मैं उसमें बैठ गया खुद ब खुद, ठीक है। और कश्ती मुझे यहाँ तक लेके आई तो मैं इसलिए लेट हुआ। वो कहता जी ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक दरख्त जो है वो खुद ब खुद अपनी जगह से उखड़ जाए? ये कैसे मुमकिन है
कि उसके पत्ते, उसकी टहनियाँ कट जाएं खुद ब खुद, उसके तख्ते बने खुद ब खुद, उसमें कीलें ठुके खुद ब खुद। एक कश्ती खुद ब खुद बन ही नहीं सकती। लिहाजा इमाम साहब मुनाजरा जीत गए। जीत गए ना अब्दुल्ला? जीत गए? कैसे जीत गए बताओ? अब्दुल रहमान कैसे जीत गए? हैं? ज़ुहैब कैसे जीत गए? एक चीज बगैर किसी बनने वाले के बगैर बन ही नहीं सकती। उसने खुद तस्लीम किया कि एक कश्ती खुद ब खुद नहीं बन सकती। ठीक, वो इस बात को मान गया। और इमाम साहब भी यही कह रहे थे कि कायनात खुद ब खुद नहीं बनी, इसको तख्लीक करने वाला कोई है। बात समझ में आ गई ना? वो यार रिजल्ट निकला कि हर फेल का कोई ना कोई फाइल जरूर होता है। जो भी फेल होता है उसका फाइल जरूर होता है, और फाइल हमेशा मरफू होता है। फाइल हमेशा मरफू होता है, और फाइल आपको नजर भी नहीं आता। ओके जी? तो ज़हाबा, अब आपने मान लिया ना कि इसका फाइल हुआ है, इसका फाइल हुआ है जो आपको नजर नहीं आ रहा है, जरूर इसका फाइल हुआ है जो इसके अंदर है। ओके जी? तो पहला जुमला फेल लिया, आपको मुबारक हो। आगे चलते हैं जी। आगे वाला जुमला देखें। अब जरा मैं इसको पहले उर्दू में ट्रांसलेट कर लूं। ज़हाबा का मतलब मैं कह रहा हूं वो एक मुज़क्कर गया, वो एक मुज़क्कर गया। अब मैं आगे कहना चाहता हूं वो दो मुज़क्कर गए, क्योंकि अरबी में मुसन्ना भी होता है। अच्छा, अब मैं वो दो मुज़क्कर गए की अरबी बनाने लगा हूं। अच्छा जी, मैं कहता हूं जी, वही मैंने इसी तरह लिखा, वही हरकतें लगा दी और कहा जी इसका मतलब है वो दो मुज़क्कर गए, और इसका फाइल जो है वो है हुमा। ठीक, अब आप कहेंगे नहीं सर एडी भी गल नहीं, यहां तक तो मान लिया था हम हैं, अब हर दफ़ा मानते जाए कि अब इसका भी फाइल हुमा है और वो भी इसके अंदर है। फिर आप कहेंगे अगला जो है उसका फाइल हुम है, वो उसके अंदर है। चले अंदर हो, वो थोड़ा बहुत तो नज़र आया। अब एक तो मान लिया हमने, दूसरा कोई नज़र तो आया ना। दूसरा क्या है? हुमा है ना। हुमा है, उस हुमा का अलिफ आपको नजर आ रहा होगा। ज़हाबा, ज़हाबा, ज़हाबा। ओके जी, दूसरा जुमला बन गया, वो दोनों गए। तीसरा बनाने लगे हैं, वो सब गए, जिसका फाइल कौन है? हुम, जिसका फाइल है हुम। मैंने लिखा जी जाल हाबा, उसी तरह हरकतें लगाई। अब मैंने हुम को किसी तरह से आपको बताना है कि इसका फाइल हुम है, और आपने पहचानना है इसका फाइल हुम है। इसका फाइल आपने हुमा पहचान लिया ना अलिफ से, इसका फाइल आपने हुम पहचानना है। उसको किस तरह पहचानना है, अब ये आपका काम है। हुम को अरब कहता है एक वाव के जरिए अदा करता है, और वाव से पहले पेश लगा देता है और लिखने में एक अलिफ डाल देता है, और लफ्ज बन जाता है ज़हाबू। ज़हाबू में वो कहता है फाइल है हुम, और हुम पहचाना किससे आपने? वाव से। कुरान मजीद में जब भी कोई ऐसा लफ्ज आपको नजर आए तो आपने फेल के बाद उसका फाइल पहचानना है, और फाइल वाव हो तो आप कहेंगे हुम फाइल है इसका। ये इंशाल्लाह पहचान करनी है हमने कुरान मजीद के अल्फाज की। तो तीन जुमले आपके पूरे हो गए जी। ज़हाबा ज़हाबा ज़हाबू, ज़हाबा ज़हाबा ज़हाबू। अब आए जी शी वेंट की तरफ। ले जी वही ज़हाबा। मुज़क्कर से मोनस कैसे बनता था याद है? इसम में ता लगाते थे, गोलता। गोलता इसम की अलामत है, यहां बस लंबी ता लगा दे सुकून के साथ। ज़हाबत, ये ता बता रही है कि इसका फाइल हिया है। ये ता क्या बता रही है? इसका फाइल हिया है। अगला है वो दो मोनस गई। ठीक है, तो ज़हाबत लिखा हमने, ज़हाबत हमने लिखा, और दो के लिए हुमाई है, वही अलिफ लगाया। अलिफ से पहले हमेशा जबर होता है, अलिफ से पहले हमेशा जबर होता है, लिहाजा सुकून को जबर से चेंज कर दिया और ये बन गया ज़हाबता। वो दोनों गई। ओके जी।
ले जी ये जो है ना, ये वो सब गई, ये सबसे मुश्किल काम है। इसको समझ लें, ये अगर आपने समझ लिया ना तो आपको इंशाल्लाह मुजारे में भी बड़ा मजा आएगा। और यहीं से पटरी बदलने लगी है। ये जो छठा लफ्ज है ना, वो सब गई, ये आपने बनाना कैसे है, नोट करें। ये आपने इसी को कॉपी करना है, एज इट इज कॉपी करना है। पहला वाला लफ्ज क्या है जी, वो ज़हबा। कॉपी करने के बाद आखिरी हर्फ को कर देना है साकिन। आखिरी हर्फ को क्या कर देना है, साकिन। क्या बन गया, ज़हब। क्या बन गया, ज़हब। क्या किया, ये पहले को कॉपी किया, उसके आखिरी हर्फ को साकिन किया। जो लफ्ज बना ना, जो लफ्ज बना, उस लफ्ज को कॉपी करके सारे खानों में पेस्ट कर दें। समझ आ रही है? ज़हब बन गया ना, अब मैंने इसको कॉपी किया, मैं पेस्ट करने लगा हूं। यहां भी पेस्ट कर रहा हूं, 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 और यहां भी पेस्ट कर रहा हूं। ओके जी, सुकून था, सुकून लगा दूं ब्लू कलर में ताकि कलर भी आपको पता चल जाए। ओके जी, ये छठा लफ्ज कैसे बनाना है, पहले कॉपी करना है, उसके आखिरी हर्फ को साकिन कर देना है, और जो बनता है उसको एंड तक कॉपी कर लेना है। गोया छठे से आपको ये जो आवाज निकली है ना, यही सुनाई देगी अब एंड तक। ओके जी, अच्छा अब इसका फाइल है हुन्ना, है ना, हिया हुमा हुन्ना। हुन्ना के नून जबर ना को हम अलामत बना लेंगे हुन्ना की, तो ये क्या बन गया, ज़हबना। 6 जुमले पूरे हो गए आपके। सुने फिर दोबारा से, ज़हबा ज़हबा ज़हबू ज़हबत ज़हबता ज़हबना। ओके जी, फिर एक मरतबा बोले, ज़हबा ज़हबा ज़हबू ज़हबत ज़हबता ज़हबना। फिर एक मरतबा, अब ये देखें, ये सेकंड पर्सन के हैं। सेकंड पर्सन में कौन होता है, फरुख, अंता और अंतुमा और अंतुम और अंती और अंतुमा और अंतुन्ना, यही होते हैं ना सेकंड पर्सन में। अच्छा अब जरा देखें, इन सब में कॉमन अन है, सबका कॉमन अन है ना। इस अन को निकाल दें, सब में से अन को निकाल दिया मैंने। सब में से क्या निकाल दिया, अन निकाल दिया। सब में से क्या निकाल दिया, अन। क्या निकाल दिया, अन। क्या बचा, ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना। क्या बचा, ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना। ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना बचा। ये जो बचा, ये सब में लगा दिया, ता तुमा तुम ती तुमा तुम। ज़हबता ज़हबतुमा ज़हबतुम ज़हबती ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना। ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना से पता चल रहे हैं ना सारे कौन थे, वही थे ना। 12 जुमले हो गए, 12 जुमले हो गए, 2 रह गए। ओके, पहले कॉलम पे नजर डालें। ज़हबा के आखिर में ता है, इसके 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 आखिर में ता साकिन है, इसके आखिर में ता जबर वाली है, इसके आखिर में ता जेर वाली है। कौन सी ता रह गई, पेश वाली, वो यहां लगा दें। ज़हबतु, मैं गया, ज़हबतु, मैं गया। अब ये सारा मसला कहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से, नून ज़बर ना से। नून ज़बर ना पे ख़त्म कर दें, लेकिन ज़रा लंबा करके ख़त्म करें। ज़हब ना, और गर्दान आपकी पूरी। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप किसी भी 3 हरफी मादे से माजी की गर्दान बना सकते हैं। इसमें रट्टा नहीं है, सारी लॉजिकल है।
ज़हबा ज़हबा ज़हबू ज़हबत ज़हबता ज़हबना ज़हबता ज़हबतुमा ज़हबतुम ज़हबती ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना ज़हबतु ज़हबना। अब आपको इशारे काम आएंगे। ज़हबा फौरन समझ में आ गया, वो गया। ज़हबा वो दोनों गए। ज़हबू वो सब गए। ज़हबत वो गई। ज़हबता वो दोनों गई। ज़हबना वो सब गई। ज़हबता ता तू गया। ज़हबतुमा तुम दोनों गए। ज़हबतुम तुम सब गए। ज़हबती तू गई। ज़हबतुमा तुम दोनों गई। ज़हबतुन्ना तुम सब गई। ज़हबतु मैं गया, मैं गई। ज़हबना हम गए, हम गई। एक कोई आप में से गर्दान सुना दे और उसके बाद हम ब्रेक करेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला मजीद गर्दाने बनाएंगे। जी मुआविया बिस्मिल्लाह। ज़हबा की जी। ज़हबा ज़हबा ज़हबू ज़हबत ज़हबता ज़हबना ज़हबता ज़हबतुमा ज़हबतुम ज़हबती ज़हबतुमा ज़हबती ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना ज़हबतु ज़हबना। ठीक है जी। इस पैटर्न पे इंशाल्लाह ताला बेशुमार गर्दाने बनेंगी और आपको पहला नहीं बल्कि 14 जुमला फेलिया मुबारक हो। आज फेल पढ़ते ही जुमला फेलिया की भरमार हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। मज़ीद जुमला फेलिया इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना फ़िल जसदी मुज़ग़तन इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल कल्ब औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खूबसूरत फरमान मैंने आपके सामने ज़िक्र किया है। मैं चाहूँगा कि आप अल्फाज पे ज़रा गौर करें और अल्फाज के हवाले से जो मैं सवालात करूँ उनके जवाब आते हैं। आपका जवाब देना इंशाअल्लाह ताला ये मुझे बताएगा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका अल्हम्दुलिल्लाह फल जो है वो नज़र आ रहा है। आपने फरमाया इन्ना से स्टार्ट किया आपने जी। इन्ना के बारे में आप क्या जानते हैं? हर्फ ताकीद होता है। इन्ना कहाँ पर इस्तेमाल होता है? जुमला इस्मिया के शुरू में आता है। क्या करने के लिए आता है? ज़ोर पैदा करने के लिए। माशाल्लाह, ज़ोर पैदा करने के लिए जब आता है तो क्या कोई तब्दीली भी लाता है? ये क्या तब्दीली लाता है? मुब्तदा को मंसूब कर देता है। ओके, जिसे फिर उस इन्ना का इस्म कहते हैं और ख़बर को ये नहीं छेड़ता, यानी उसके मरफू ही रहने देता है। ओके जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना आपके सामने आ गया। आगे मुझे बताइए, अगले अल्फाज हैं फिल जसदी। फिल जसदी मुरक्कब मैंने आपके सामने बोला है। मुझे बताइए मुरक्कब तौसीफ़ी है, इजाफ़ी है, इशारी है, जारी है? जारी है। कैसे पहचाना आपने? फ़ी हरफ जर से पहचान लिया। फ़ी हरफ जर क्या करता है? इस्म को मजरूर कर देता है, लिहाजा आगे अल जसदी जो है वो मजरूर है। तो फिल जसदी के माना है जिस्म में। तो ज़रा लफ्ज़ी तर्जुमा करना शुरू करें। इन्ना बेशक, फिल जसदी जिस्म में। आपको ग्रामर आए ना आए, आपको इंशाअल्लाह ताला ट्रांसलेशन आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, लेकिन मैं फिर कह दूं, लेकिन मेरा टारगेट ये नहीं है। मेरा टारगेट ये है कि आपको यहां लाया जाए। यहां लाने के लिए या यहां आने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। यहां आने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है कि बस तर्जुमा आना चाहिए, आपको आता है, बाकी आए ना आए नहीं। दूसरों को डिलीवर करने के लिए, सही है, आपको यहाँ पर आना है और आपको यहाँ आने के लिए सब चीज़ें जो है करनी है। तो अभी तक आप माशाल्लाह ट्रांसलेशन बिल्कुल सही कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्ना बेशक फिल जसदी जिस्म में। जसद जिस्म कहते हैं। नया लफ्ज़ आएगा तो उसकी ट्रांसलेशन मैं आपके सामने रख दूंगा। आपने फरमाया इन्ना फिल जसदी मुज़ग़तन।
पहले मुझे बताएं, मुज़ग़तन इस्म है, फेल है या हर्फ है? इसम है। कैसे पहचाना आपने? डबल हरकत से पहचाना, सिंपल। डबल हरकत जिसके आखिर में वो इस्म होता है, गोलता जिसके आखिर में वो इस्म होता है। दो अलामतें हैं तो इसमें। अब इसके माना है लोथड़े के। लोथड़ा, लोथड़ा समझते हैं? टुकड़ा, ठीक है, गोश्त का एक टुकड़ा। मुझे बताइए मुज़ग़तन जो है ये नकरा है या मारफा? नकरा, एक्सीलेंट। ये वाहिद है या मुसन्ना है या जमा है? वाहिद है। ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस है। ये मरफू है या मजरूर है? मंसूब है। ठीक है, माशाल्लाह, सब कुछ पता चल गया आपको। अब मैं फिर बोल रहा हूं अल्फाज और जुमला कंप्लीट कर दें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्ना फिल जसदी मुज़ग़तन, बेशक जिस्म में एक लोथड़ा है तो आपने खुद लगाना जुमला सिंह में। यकीनन जिस्म में एक लोथड़ा है। इज़ा, इज़ा के माना होते हैं जब। इज़ा के माना है जब। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, जब, ठीक, इसके माना जब। अगला लफ्ज़ जो है आपने फरमाया सलाहत। इस लफ्ज़ पर ज़रा गौर करें और मुझे बताइए कि हमने जो फ़ेल माजी की गर्दान शुरू की है, ये कौन बोला है? नहीं, इसमें से तो नहीं आवाज़ आई है? मोबाइल से बोली है? हाँ, नहीं इसकी तो ठीक है वैसे। हाँ, क्योंकि मुझे ना डर ही लगा रहता है यार। सलाहत लफ्ज़ जो है, मुझे बताइए हमने जो फ़ेल माजी की गर्दान शुरू की है, इससे मिलता जुलता लफ्ज़ गर्दान में कहाँ है? ज़हबत, चौथा लफ्ज़ है। ओके जी। तो अगर आपसे सिर्फ मैं सवाल करूं कि सलाहत के रूट लेटर्स क्या हैं, बता सकते हैं? स्वाद, लाम, हा। ओके, और ये पूरा जुमला फेलिया है। मैंने बता दिया ना कि गर्दान का हर लफ्ज एक जुमला फेलिया है। और जुमला फेलिया के कितने पार्ट्स होते हैं? दो। कौन कौन से? फेल और फाइल। फेल और फाइल, फेल और फाइल। फाइल क्या होता है? मरफू, ठीक। और हमने जो गर्दान किया है उसमें फाइल हमारा एक प्रोनाउन है जो कि मरफू प्रोनाउन है। मुझे बताइए इसका फाइल कौन सी प्रोनाउन है? हिया। एक्सीलेंट। हिया को आपने कैसे पहचाना? ता साकिन के जरिए से, माशाल्लाह। अब आपको चाहिए सिर्फ स्वाद, लाम, हा रूट लेटर्स के मीनिंग्स के किन मीनिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो हमें बताएगी डिक्शनरी। डिक्शनरी आप खोलेंगे, स्वाद, लाम, हा के आगे लिखा होगा इसके माना होते हैं दुरुस्त होना, दुरुस्त होना। तो अब मुझे बताइए सलाहत का तर्जुमा आप क्या करेंगे? वो दुरुस्त हुई, वो दुरुस्त हुई। अच्छा, पीछे जिक्र है मुज़ग़ा लोथड़े का और आगे फरमाया जा रहा है कि हुई। क्यों? मुज़ग़ा अरबी में मुअन्नस है, उर्दू में मुज़क्कर है। हम उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे जब वो दुरुस्त हुआ, जब वो सही हुआ। ओके, तो यहां तक देखें आपने माशाल्लाह ट्रांसलेट कर लिया। इन्ना फिल जसदी मुज़ग़तन, यकीनन जिस्म में एक लोथड़ा है। इज़ा सलाहत, जब वो सही हुआ, जब वो दुरुस्त हुआ। तो अगले को जरा मैं अभी स्किप करूंगा कि आपने फरमाया सलाहल जसदु कुल्लुहु, पूरा का पूरा जिस्म दुरुस्त हो गया, पूरा का पूरा जिस्म दुरुस्त हुआ। फिर आपने फरमाया व इज़ा फसादत, फसादत पहचाने से भी चौथा जुमला फेलिया। फेल और फाइल का मजमुआ। फाइल कौन है? हिया। कहां से पता चला? ता साकिन से। फासीन दाल बिगड़ने के माना में इस्तेमाल होते हैं। इज़ा फसदत, जब वो बिगड़ा तो फसदल जसदु कुल्लुहु, पूरा का पूरा जिस्म बिगड़ गया। आपने फरमाया कि इन्ना फिल जसदी मुज़ग़तन, यकीनन जिस्म में एक लोथड़ा है, एक ऐसा लोथड़ा है कि इज़ा सलाहत, जब वो दुरुस्त हुआ तो सलाहल जसदु कुल्लुहु, पूरा का पूरा जिस्म दुरुस्त हुआ। व इज़ा फसदत, और जब वो बिगड़ गया
तो फसदल जसदु कुल्लुहु, पूरा का पूरा जिस्म बिगड़ गया। और फिर आपने फरमाया अला, सुन लो, आगाह हो जाओ, खबरदार, अला वहिया अल कल्ब, द ऑर्गन कल्ब। ठीक है ना, जिस तरह नमाजों के नाम अल के साथ है ना, तो इस ऑर्गन, तो ये जो हमारे ऑर्गन हैं इनके नाम भी अल के साथ ही हम लेंगे। ठीक है, तो हिया अल कल्ब, वो लोथड़ा क्या है, वो दिल है। तो दिल जो है ये जिस्म में एक ऐसा लोथड़ा है जी, एक ऐसा लोथड़ा है कि अगर ये ठीक हो ना, ये ठीक हो तो पूरा जिस्म ठीक होता है। और जब इसमें बिगाड़ आता है ना, पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। कहते हैं ना दिल नहीं कर रहा, ठीक है ना, दिल नहीं कर रहा। ये जब दिल नहीं करता ना, या जब दिल करता है तो ही सारे आगे जिस्म के मामलात जो हैं होते हैं। दिल करता है तो आंखें वही चाहती हैं, आंखें वही देखती हैं जो दिल चाहता है। ठीक है, कान वही सुनते हैं जो दिल चाहता है, पांव वहीं चल कर जाते हैं जहां दिल चाहता है, हाथ वैसे ही चलते हैं जैसे दिल चाहता है। तो देखिए कितनी गहरी बात की है आपने कि अगर ये ठीक हो गया ना तो पूरा जिस्म ठीक होगा, ये बिगड़ेगा तो पूरा जिस्म आपका बिगड़ जाएगा। तो कोशिश करें इस दिल को सही कर लें। ये दिल ही असल में रूह का मस्कन है। इसे जितना हम पॉलिश करेंगे, पॉलिश करेंगे, पॉलिश करेंगे, जंग आलूद, हमने हदीस भी सुनी है, आपने फरमाया कि दिलों को जंग लग जाते हैं, जिस तरह लोहे को जंग लगता है जब पानी पड़ता है। तो इलाज कसरत व ज़िक्र मौती व तिलावतुल कुरान, सब चीज़ें अल्लाह के रसूल ने हमें बता दी हैं, कुरान ने बता दी हैं। हमारी तरफ से कमी है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी कमियों को दूर करने की तौफीक अता फरमाए। ये अपने किया मुद्गा की वजह से है, हिया मुज़ा की वजह से, यानी कि बाज़ औक़ात प्रोनाउन जो है वो नाउन के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी वैसे जुमला बना था कि वो हुआ अल कल्ब है, क्योंकि कल्ब मुज़क्कर है, लेकिन यहाँ पर हिया मुज़ा के हवाले से लगाया गया। फ़ेल माजी हमने शुरू किया जी पिछले लेक्चर में। फ़ेल माजी फ़ेल की एक किस्म है। अरबी ज़ुबान में फ़ेल की कितनी किस्में हैं? दो। कौन कौन सी? माजी, मुज़ारे। माजी में ज़माना माजी कवर होगा, मुज़ारे में हाल मुस्तकबिल दोनों कवर होंगे। ओके जी, हमने माजी की गर्दान से स्टार्ट ले लिया। माजी की गर्दान का क्या मतलब है? 14 जुमले आपने बनाने हैं जो कि जुमला फ़ेलियाँ होंगे, और जुमला फ़ेलिया फ़ेल और फ़ाइल का मजमूआ होगा। फ़ाइल हमेशा मरफू होगा, फ़ाइल हमेशा फ़ेल के बाद होगा, फ़ेल से पहले कभी फ़ाइल नहीं आ सकता, ज़हन में रखिएगा। क्योंकि अगर फ़ाइल को हम फ़ेल से पहले ले आएँ तो फिर वो जुमला फ़ेलिया नहीं बनेगा, जुमला इसमिया बन जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसलिए फ़ाइल हमेशा फ़ेल के आगे ही होगा कहीं। फ़ाइल हमने इन 14 जुमलों में एक प्रोनाउन की सूरत में देखा है और पहचाना है उसको कि कौन है। फ़ाइल या तो हुआ होगा, या हुमा होगा, या हुम होगा, या हिया होगा, या हुमा, या हुन्ना, या अंता, या अंतुमा, या अंतुम, या अंती, या अंतुमा, या अंतुन्ना, या अना, या नाहनु। अब आपने पहचानना है, अना को कैसे पहचानना है? अना को आपने तू से पहचानना है। अंता को कैसे पहचानना है? ता से पहचानना है। अंतुन्ना को कैसे पहचानना है? तुन्ना से पहचानना है। नाहनु को कैसे पहचानना है? ना से पहचानना है। हुम को कैसे पहचानना है? वाव से पहचानना है। हुन्ना को कैसे पहचानना है? नून से पर ना से पहचानना है। अंतुमा को कैसे पहचानना है? तुमा से पहचानना है। अंती को कैसे पहचानना है? ती से पहचानना है। हुमा को कैसे पहचानना है? अलिफ से पहचानना है। और हुमा मुअन्नस को कैसे पहचानना है? अलिफ प्लस ता, अलिफ प्लस ता। तो ये इंशाअल्लाह ताला पहचान हम करेंगे, बार बार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पक्की हो जाएंगी। अब जरा पहले गर्दाने कर लेते हैं कुछ। आपने ये करना है कि हर काम के लिए जो अरब 3 रूट लेटर्स यूज करता है ना, उन रूट लेटर्स को रट लेना है।
गर्दान नहीं रटनी आपने, गर्दान आपने बनानी है लेकिन रूट लेटर्स रटने हैं। आपके सामने एक रूट लेटर्स आ चुके हैं, जाल हा बा, जाने के काम के लिए। ओके जी, अब आपको याद हो गया। दोबारा जब भी कहीं जाने का जिक्र होगा और मैं आपसे पूछूंगा जाने के लिए कौन से रूट लेटर्स इस्तेमाल होते हैं, तो आपने जाल हा बा बताना है मुझे, मेरी तरफ देखना नहीं है, बताना है मुझे। ओके जी, ले जी, अब हम मजीद कुछ रूट लेटर्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं और गर्दाने शुरू करते हैं। जो पहली गर्दान कौन करेगा, हिम्मत करे जी, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह। साकिब हमने गर्दान करनी है बैठना मसदर से, अरबी जुबान में माजी की। बैठना मसदर के लिए, बैठना काम के लिए अरब जो रूट लेटर्स यूज करता है ना, वो हैं जी जीम, लाम और सीन। ओके जी, अब मैं चाहता हूं आप जीम, लाम, सीन को इस्तेमाल करते हुए माजी का पहला जुमला बना दें जरा। जो मैंने आपको फार्मूला बताया है, हरकतें कौन कौन सी लगानी है, और जो हरकत मेरे पास है ना वो मुझसे पूछनी है, खुद नहीं बतानी, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। नो आखिर से स्टार्ट करें। सबसे पहले जो कॉमन है, आखिरी हर्फ पे जबर, क्यों? क्योंकि फिक्स्ड है। पहले हर्फ पर क्यों? नो फिक्स्ड, एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस है, फिक्स नहीं है, क्योंकि पैसिव वॉइस होगा तो फिर हरकत चेंज हो जाएगी। ये आखिरी हरकत चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, फिक्स्ड है। पहली हरकत एक्टिव वॉइस में जबर है, पैसिव वॉइस जब पढ़ेंगे तो बताऊंगा कौन सी है। अब दरमियान वाला हर्फ है, इसकी हरकत मेरे पास है, ठीक है। मैंने कहां से ली? अरब से। आपको अपने दे रहा हूं और उसके बाद आप भी खुद मुख्तार हो गए। तो अरब दरमियान वाले हर्फ पर हरकत यूज करता है जबर ही, तो पहला जुमला बन गया आपका जलसा। जलसा के क्या माना है? वो बैठा। इसका फाइल कौन है? हुआ फाइल है। शाबाश, फाइल बताना है आपने प्रोनाउन के तौर पे ही। हुआ इसका फाइल है। कहां है? नजर नहीं आ रहा, अंदर है, क्योंकि पहले में हुआ अंदर ही होता है। आगे शुरू हो जी। उसके बाद जलसा, सु, सत जी, हाँ। अब ये याद रखना, छठा कैसे बनाना है? पहले को कॉपी करके आखिरी को साकिन करके नून ज़बान लगा देना है, जलसना जी। अब जलस जलस करते जाना है। शाबाश। जलस्ता, जलस्तुमा, जलस्तुम, जलस्ती, जलस्तुमा, जलस्तुन्ना, जलस्तु, जलसना। माशाल्लाह। साकिब मुझे बताए, मैं कहना चाहता हूं मैं बैठा, तो क्या कहूंगा अरबी में? जलस्तु। एक्सीलेंट। जलस्तु, मैं बैठा। अगर मैं कहना चाहूं तू बैठा, जलस्ता। जलस्ता। अगर मैं कहूं हम बैठे, जलसना। जलसना। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बस ये पहचान आपने कर ली तो कुरान का फेल माजी पूरा कवर हो गया आपका इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट गर्दान, माशाल्लाह जी। फरूख तैयार है? अरब मदद करने के लिए 3 रूट लेटर्स इस्तेमाल करता है, नून, स्वाद और रा। ओके जी, मदद करने के लिए ये आपको पता होना चाहिए कौन से रूट लेटर्स किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। और अब्दुर्रहमान मैंने पूछने हैं, ठीक है, और आपका हाफजा इतना अच्छा नहीं है मुझे पता है। ओके जी फरूख, अब इसको हरकत लगा के पूरा जुमला फेलिया बनाना है हमने जी। आखिरी हर्फ पे जबर, क्यों? फिक्स्ड है। ये शुरू में पूछूंगा बस 2-3 से, फिर कंफर्म है। पहले पे जबर, क्यों? एक्टिव वॉइस कर रहे हैं। दरमियान वाले पे ये तो मेरे पास है यार, दरमियान वाले हर्फ की हरकत मेरे पास है, ठीक है। ये आपने मुझसे पूछनी है, पूछे। मैंने अरब से पूछा तो उसने बताया जी जबर लगाता हूं मैं, नसरा। हो सकती है, इस यही तो बताना मकसूद है कि ये फर्क हो सकती है। इसलिए जो फिक्स है उन्हें हम नहीं छेड़ेंगे, जो फर्क हो सकती है उसमें मैं आपको कहूंगा पूछे मुझसे। नसरा जी, गर्दान करें। शाबाश शाबाश।
नसरत नसरता शाबाश, नसरन तसल्ली से इसे देखें। हाँ, नसर ना। अब नसर नसर करते जाएं। नसरता नसरतुमा नसरतुन नसरती नसरतुमा नसरतुन्ना नसरतु नसरतुना नसरना नसर ना। एक्सीलेंट। मैं कहना चाहता हूं मैंने मदद की, क्या अरबी होगी? नसरतु एक्सीलेंट। मैं कहना चाहता हूं हमने मदद की। नसरना मैं कहना चाहता हूं उन्होंने मदद की, दे हेल्प्ड। नसरतु दे हेल्प्ड। नसर नसरू नसरू नसरू। माशाल्लाह। नेक्स्ट करदान। जी मुआविया, आपने हाथ खड़ा किया था। अरब जो है दाखिल होने के लिए दाल, खा और लाम रूट लेटर यूज करता है। आखिरी हर्फ पे कौन सी हरकत लगाऊं? पहले पे, दरमियान वाले पे जबर। ठीक है, इन्हें पता था तो इसलिए मैंने इन्हें एडवांटेज दिया, वरना इन्होंने मुझसे नहीं पूछा। दखला जी, दखला दखला दखल दखलत दखलता दखलना दखलता दखलतुमा दखलतुम दखलती दखलतुमा दखलतुना दखलतु दखलता। ये इशारे बहुत काम आएंगे आपके। ठीक है, जब तक आप ऐसे ऐसे नहीं करेंगे ना, घर वाले आपको पागल नहीं कह देंगे, उस वक्त तक आपको अरबी नहीं आएगी। ये ध्यान में रख लीजिए। जब आप चलते फिरते ठीक है ऐसे नहीं करेंगे, पता कैसे चलेगा आप अरबी सीख रहे हैं? क्लियर होगी ना? तो ये बहुत जरूरी है। मुआविया, मैं कहना चाहता हूं कि तू दाखिल हुई, दखलती। मैं दाखिल हुआ, तू दाखिल हुआ, वो दाखिल हुई, वो दाखिल हुई, दखलत। वो दाखिल हुआ, वो दोनों दाखिल हुए, वो सब दाखिल हुए, वो सब दाखिल हुई, तुम दोनों दाखिल हुए, वो दोनों दाखिल हुए। नहीं, मैंने तुम कहा था पहले। तुम दोनों दाखिल हुए, वो दोनों दाखिल हुए। शाबाश। तुम सब दाखिल हुई, तुम सब दाखिल हुई, दखल तुन्ना। तुम सब दाखिल हुए, दखल तुम। हम सब दाखिल हुए, दखलना। माशाल्लाह माशाल्लाह। नेक्स्ट नेक्स्ट जी उमैर, तैयार है? जब दाखिल हुआ तो उसने बाहर भी निकलना है। तो बाहर होने के लिए अरब खा, रा और जीम 3 रूट लेटर्स यूज करता है। आखिरी हर्फ पे जबर, पहले पे जबर, दरमियान वाले पे शुक्रिया, जबर ही लगाओ आपको ऐसी खुशी में। खराजा, शाबाश जी। नहीं नहीं, उसे देखें, उस लफ्ज को देखना है। गर्दान में देखेंगे तो कोई मिक्स सी गर्दान निकलेगी, जिसमें जाल भी होगा, हा भी होगा, बा भी होगा। ठीक है ना जी? उस लफ्ज को देखें क्योंकि सब कुछ उसी से बनाया हमने। हाँ शाबाश। हाँ खरज ना, शाबाश। अब खरज खरज करते जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। शहबाज साहब, अरब जो है वो जुल्म करने के लिए ज़ा, लाम और मीम यूज करता है। ठीक है, आखिरी हर्फ पे जबर, पहले पे, दरमियान वाले पे शुक्र, जबर ही लगा दीजिए। ज़लामा जी, बिस्मिल्लाह। मैंने जुल्म किया, जलम तू। रब्बी इन्नी जलम तू, रब्बी इन्नी जलम तू नफसी, मैंने जुल्म किया। हमने जुल्म किया, जलमना, रब्बना जलमना अनफुसाना। तूने जुल्म किया, जलमता। उन्होंने जुल्म किया, उन्होंने जुल्म किया,
ज़लामू, माशाल्लाह माशाल्लाह। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी इन्नी ज़लमतू, उससे पहले इन्नी भी नहीं आ रहा हाँ और ज़लमतू में भी है हुजूर। तो ठहर जाए, अभी ख़त्म हो गया कोर्स, अभी स्टेप वाइज लेके जा रहा हूँ, अभी अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है यार जी। नेक्स्ट आप माशाल्लाह। लेकिन जी अरब जो है वो इबादत करने के लिए ऐन, बा और दाल रूट लेटर्स यूज करता है। आखिरी हर्फ पे, पहले पे, दरमियान वाले पे जबरी लगा दे, माशाल्लाह जी। आबादा, इसे देखें, उधर देखेंगे ना कंफ्यूज होंगे। आपके जहन में पिक्चर चलनी चाहिए कि दूसरा मैंने अलिफ लगा के बनाना है, तीसरा मैंने वाव लगा के बनाना है। ओके, पहली लाइन खत्म होगी। दूसरी लाइन में मैंने इसके साथ सिर्फ ता लगा देना है, फिर उसके बाद अलिफ लगा देना है ता के साथ, फिर नून ज़बर ना लगा देना है, ऐसे साकिन करके, फिर ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना तू और ना। शाबाश, इसे देखें, शाबाश शाबाश। अबदत, अबदता। अब छठा वाला, छठा जो साकिन करके नून ज़बर ना से बन, छठा, इसे साकिन करें, साकिन करें ना, इसे साकिन तो करें इसे, हाँ साकिन करें पहले से, अबद ना। अब अबद 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 करते ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना। शाबाश, तुमा, तुम, अबत्ती, तुन्ना, तू, 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 अवदना। एक्सीलेंट, ठीक है ना। इस लफ्ज को फोकस करें जो लिखा है, वो गर्दान सब भूल जाए वो। अब आपका जहन चलना चाहिए कि मैंने लफ्ज अगला कैसे बनाया है। नेक्स्ट, शाबाश जी। हसन, हसन आपने सीन जीम दाल रूट लेटर्स इस्तेमाल करने हैं सजदा करना फेल के लिए। आखिरी हर्फ पे, पहले हर्फ पे, दरमियान वाले हर्फ पे जबरी लगाए। अभी जबर के करवा रहा हूं, सजदा। शाबाश, साजादा, साजादा, साजादू, शाबाश साजादत, शाबाश, साजादता, एक्सीलेंट सजदना, एक्सीलेंट, सजदता, शाबाश, सजदतुमा, सजदतुम, सजदती, सजदतुमा, सजदतुन्ना, सजदतु, सजदना। ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमने सजदा किया, क्या अरबी होगी? सजदना, मैंने सजदा किया, सजदतु, तूने सजदा किया, सजदता, तू मोहन्नस ने सजदा किया, सजदती, ठीक है। उन्होंने सजदा किया, सजदू, 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 सजदा सजदा सजदू सजदू। वस्कुलना लिल मलाइकाति इसजुदू लि आदमा फसजदू इल्ला इब्लीस। तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। कुरान खुलने लग जाएगा आपके सामने इंशाअल्लाह ताला जी। नेक्स्ट, तैयार इस्माइल? इस्माइल आप ऐसा करो, आप रुकू करो, ठीक है। रा, काफ और ऐन, दरमियान वाली हरकत जबरी आपको दी, बना दें। शाबाश, रका, रका, रका ना। हाँ, अब रका रका करते जाएं। तुन्ना। नेक्स्ट, सबने एक एक गर्दान करनी, जान नहीं छूटनी जी। तलहा, तलहा अरब जो है ना पीने के लिए शीन, रा और बा रूट लेटर्स यूज करता है। ओके, आखिरी हर्फ पे, पहले पे, दरमियान वाले पे जेर। पानी पिला दिया करो यार एक गिलास से।
जी भाई साहब, रहीमा, उसने रहम किया। रहीमा, रहीमात, रहीमी, शाबाश। रहीमत, रहीमता, रही, रहीमना, एक्सीलेंट। रहीमता, रहीमतुमा, रहीमतुम, रहीमती, रहीमतुमा, रहीमतुन्ना, रहीमतु, रहीमना। माशाल्लाह माशाल्लाह। नेक्स्ट 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 जी। अब साहब आपने गर्दान करनी है सीन मीम ऐन, जो कि सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आखिरी पे जबर, पहले पे जबर, दरमियान में जेर बोलते हैं आप। समिया जी, समिया। समिया, समिया, समीउ, शाबाश। समिया, समिया, समियाता, Excellent. समियातन, समे, समितन, समे, समीअन, समे, समिअना, हाँ समेना, हाँ समिता, समे, समिता, समित, तुमा, समितुन्ना, तुम, समितुम, तुम, समिता, ती, समिति, समितुमा, समितुन्ना, समितना, समितु, समितु, समितना, समेना। रब्बाना, क्या मतलब रब्बाना? ए हमारे, इन्नना, बेशक हम, समेना, हमने सुना। रब्बाना, इन्नना, समेना, ठीक है ना? मुनादियन भी जब पढ़ेंगे, आयत कुरान की पढ़ेंगे कैसे? कुरान आपको समझ में आने लगेगा इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट कौन रह गया? अब्दुर्रहमान। अरब गवाही देने के लिए रूट लेटर्स यूज करता है शीन, हा और दाल। आखिरी हर्फ पे क्या लगाऊं? पहले पे, दरमियान वाले पे जेर ही लगाओ। शाबाश, जेर वाले कर रहे हैं। शाहिदा, शाबाश। शाहिदा, शाहिदा, शाहिदता, ब्रावो। शाहिदा, ये जो हंस रहे हैं इससे सुनते हैं पहले, हैं? ठीक है ना? शाहिदा, शाहिदा, शहिदा, दू, शाहिदत, दत, शाहिदता, ता, शाहिद, ना, शाहिदना, शाहिद, शाहिद, ता, शाहिदतुमा, शाहिदतुम, शाहिदती, शाहिदतुमा, शाहिदतुन्ना, शाबाश। शाहिदतु, शाहिदना। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। शहिद तुम का क्या मतलब होगा इस्माइल? शहिद तुम, शहिद तुम, शहिद तुम सब मुज़क्कर ने गवाही दी। तुम शहिद तुम। क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब जुबानों को सील करेगा ना, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया अल-यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम, आज हम उनके मुंह सील कर देंगे, ठीक है, और उनके हाथ पैर गवाही देंगे और वो पूछेंगे लिमा शहिदतुम अलैना। लिमा, क्यों? पढ़ा हुआ है लिमा शहिदतुम, तुमने गवाही दी, अलैना, हम पर, यानी तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी? लिमा शहिदतुम अलैना। नेक्स्ट नेक्स्ट जी, शाबाश। अच्छा जी, आप करो हा मीम दाल से जबर जबर जेर। हमिदा, हमीदा, हमीदा, हमीदु, हमीदत, हमीदता, हमीदना, शाबाश। हमीदत, हमीदता, हमीदता, हमीदतुमा, हमीदतुम, हमीदती, हमीदतुमा, हमीदतुन्ना, हमीदतु, हमीदना। हमिदा के माना होते हैं हम कर। हमिदा के माना होते हैं हम कर। ओके जी जी। नेक्स्ट कौन रह गया? मैंने कहा शुरू में कर लेते, आसान होते हैं शुरू में, आगे आगे जाएंगे मुश्किल हो जाएंगे। अब 3 लफ्ज करने हैं और आप तीनों मेरे टारगेट हैं, ठीक है? अब्दुल्ला, आसिफ और मजरुल्लाह जी। अब्दुल्ला। अरब काफ रा मीम रूट लेटर्स यूज करता है बाइज्जत होने के लिए। इसके माना है बाइज्जत होना। ओके, आखिरी हर्फ पे, जबर, पहले पे, जबर, दरमियान वाले पे वाह, पेश। आजा करुमा, 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 करुमु,
कारुमा कारुमा कारुमत कारुमता कारुम कारुम करुण करुम करुणा करुणा, हाँ। करुणा करुणता करुणमा करुणा तुम। करंती करुम करुणती ती करुणती करंतुमा करुण तुन्ना करुण करुम करुण करुम। ये सबसे मुश्किल है दरम्यान में पेश जो है ना, ये बोलना बहुत मुश्किल है, जबर निकलती है ऑटोमेटिकली। करुण ठीक है ना? करुण तू ठीक है, तैयार है। करुम तो करुम ना। जी आसिफ, अरब दूर होने के लिए 3 रूट लेटर्स यूज करता है, बा इन दाल, आखिरी पे जबर, पहले पे जबर, दरमियान वाले पे पेश, बाउदा, दूर होने के लिए बाउदा। जी बाउदा बाउदा बाउदू बाउदत बाउदता बाउदना। एक्सीलेंट, बाउदमा बाउदुम बाउदी बाउदुमा बाउदुना बाउदू बाउदना। एक्सीलेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शायरी में लिखते शायरी। जी मतलब तैयार है। करीब होने के लिए अरब यूज करते हैं काफ रा बा, आखिरी पे जबर, पहले पे जबर, दरमियान वाले पे पेश, करुबा। जी करुबा करुबा करू करुबू हाँ, करुबत करुबता करुबू करुण करुबना, करुत्ता करुबता, करुत्ता करुत्तुमा करुत्तुन करुबुम, तुम करुत्ती करुत्तुमा करुत्तुन रब आ रहा है, रब रुब करुब। हाँ, करुत्तु ये वो जब तक आपका होल नहीं होगा ना करुब, उसमें तो सही नहीं होगी। करुत्तुन हाँ, करुत्तु करुत्तु करुब नहीं, करुब 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 तू करुब ना। ले जी, रिजल्ट ये निकला, रिजल्ट ये निकला, रिजल्ट ये निकला। ठीक है, रिजल्ट ये निकला कि दरमियान वाले हर्फ की हरकत जबर अरब बहुत बोलता है, उसके बाद जेर भी बोलता है, पेश बहुत कम बोलता है, पेश बहुत कम बोलता है, बाकी सेम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ज़हाबा 17 मल्टीप्लाई बाई 14 इज इक्वल टू 890। मेरा मैथ बहुत फास्ट है, मेरा मैथ, मेरी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है। ठीक है, सही नहीं है, फास्ट बहुत। ठीक है, कितने बने जी? 238 जुमला फेलिया आपने किया है। सही, 238। आपका काम बस ये है कि कौन से रूट लेटर्स किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये आपने याद रखना। ओके जी, मजीद इंशाल्लाह गर्दाने कल करेंगे, मजीद जुमले कल करेंगे, मजीद आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। जहन में ताज़ा रखते हुए कि जुमला फेलिया हमारा स्टार्ट हो चुका है। जुमला फेलिया वो जुमला होता है जो फेल से शुरू हो। जुमला फेलिया के कम से कम कितने हिस्से होते हैं? 2। कौन कौन से? फेल और फाइल। फाइल हमेशा मरफू होता है, और जो आपने गर्दान की है, गर्दान के हर जुमला फेलिया में एक ज़मीर मरफू फाइल के तौर पर मौजूद है। पहले में वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही, बाकियों में आप किसी ना किसी अलामत से उसको पहचान रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मजीद कल बात करेंगे। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।